सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब से चीन के साथ विवाद चल रहा है तो भारतीय नौसेना के तकरीबन 20 मिग-29 के फाइटर जेट्स को चाइनीज़ बॉर्डर के पास तैनात कर दिया गया है। और यहाँ पर मिग-29 के जो पायलट्स हैं वो यहाँ पर कॉम्बैट सॉर्टीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो भी इन्हेंस हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस समय भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि INS विक्रमादित्य, जो कि लगभग यहाँ पर 29 मिग-29 के जहाज़ों को एक बार में ऑपरेट कर सकता है। वहीं भारत के पास तकरीबन 45 मिग-29 के एयरक्राफ्ट हैं। तो ऐसे में जब 29 मिग-29 जहाज़ जो हमारे INS विक्रमादित्य से ऑपरेट किए जाते हैं, तो उसके अलावा जो बाकी के 16 जहाज़ हैं उनको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए और वो एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर में डैमेज हो जाते हैं उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो अब इन एयरक्राफ्ट्स को नॉर्थ में तैनात कर दिया गया है, जहां पर अब ये पायलट कॉम्बैट सॉर्टीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी इन्हेंस हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मिग-29 की परफॉर्मेंस से भारतीय नौसेना खुश है? क्या मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट उतने कैपेबल हैं कि ये चाइना को काउंटर कर सकें? तो आज आइए इसी का एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत का सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जिसको कि 2021 तक सर्विस में आ जाना चाहिए था, वो कोविड-19 और कुछ अपने तकनीकी खामियों की वजह से अब 2023 तक ही लगभग सर्विस में आ पाएगा। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी तकरीबन 29 जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने डेक से ऑपरेट कर सकेगा। तो ऐसे में अब भारतीय नौसेना का प्लान ये है कि INS विक्रांत के लिए वो मिग-29 के जगह ऐसे एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करे जो कि भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर सके। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, INS विक्रांत के अलावा इस समय भारतीय नौसेना का जो प्लान है वो अपने एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम करने का है, जिसका कि नाम INS विशाल रखा गया है। INS विशाल इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भारी होगा। तकरीबन उसका वजन 65,000 टन के आसपास का होने वाला है। और उसमें खास बात यह है कि हमारा INS विक्रांत हो या INS विक्रमादित्य हो, ये जो है ये इसकी जंप डेक का यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर फाइटर जेट्स को इसकी जंप प्रोसेस के थ्रू लॉन्च किया जाता है। लेकिन जो हमारा INS विशाल होगा वो कैटapult के इस जंप सिस्टम जो है कैटapult सिस्टम है उस पर आधारित होगा, यानी वहाँ पर जो जहाज़ हैं उनको कैटapult से लॉन्च किया जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। दोस्तों, अगर हम बात कर लें अब भारत के फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कि इंडियन नेवी के लिए है, तो 2017 में इंडियन नेवी ने अपना एक RFI सामने रखा था फॉरेन कंपनीज़ के सामने और भारत की कंपनियों के सामने, जिसमें ऐसा कहा गया था कि भारतीय नौसेना तकरीबन 57 फाइटर जेट्स को खरीदने का प्लान बना रही है। और उसी समय भारत सरकार ने ये कहा था कि एक बार नौसेना भारत के ही तेजस के जो नेवल वेरिएंट है उस पर ध्यान दे और देखे कि क्या वो तेजस जहाज़ भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद भारतीय नौसेना ने कह दिया था, उसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि जो तेजस का नेवल वेरिएंट था वो ज़रूरत से ज़्यादा भारी था। जिसके बाद उसमें कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन बाद में उसे एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। और अब वही जहाज़ फ्यूचर में नेवी के लिए ऑर्का के रूप में सामने आने वाला है। लेकिन जब तक ऑर्का बन नहीं जाता, भारतीय नौसेना क्या यूज़ करेगी और कौन सा एयरक्राफ्ट यूज़ करेगी? कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारतीय नौसेना के पास जो मिग-29 के एयरक्राफ्ट हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसके वजह से उसको यूज़ कर पाना भारतीय नौसेना के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। इसकी कुछ प्रमुख खामियां ये हैं कि डेक में लैंड करते समय इसके लैंडिंग गियर्स और इसके इंजन के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसके स्पेयर पार्ट्स की जो डिलीवरी है और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ग्राउंड पे जो हमारे मिग-29 हैं उनके मुकाबले। हालांकि भारतीय वायुसेना भी काफ़ी लंबे समय से मिग-29 का यूज़ कर रही है, लेकिन उसके मुकाबले नेवी का जो मिग-29 के है उसको यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आए दिन हमने भी आपको कई वीडियो पे बताया था कि मिग-29 जहाज़ जो है इनमें क्या इशू होते हैं और ये काफ़ी लंबे समय से है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारतीय नौसेना किस एयरक्राफ्ट के पीछे जाएगी। अभी आपको याद हो हमने 3-4 वीडियो पहले ही बताया था
F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में, उसकी लिंक हम आपको कार्ड में दे देंगे। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि F-18 सुपर हॉर्नेट का अमेरिका जो है इसकी जंप ट्रायल आयोजित कर रहा है और ये ट्रायल जो है ये भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। वहाँ पर बोइंग के ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि बोइंग ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर का और भारत की जो ज़रूरत है उसका एक सिमुलेशन तैयार किया है और उन्होंने छोटी से छोटी जानकारी भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानने की कोशिश की है ताकि वो F-18 सुपर हॉर्नेट को उस हिसाब से ढाल सके कि वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जा सके। अब अगर हम बात कर लें F-18 सुपर हॉर्नेट की, तो F-18 सुपर हॉर्नेट एक कैरियर बेस्ड फाइटर है और एक अच्छा फाइटर है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ कैटapult लॉन्च सिस्टम से ही लॉन्च किया गया है, कभी भी उसने इसकी जंप नहीं किया है। तो ऐसे में क्या F-18 सुपर हॉर्नेट इसकी जंप के रूप में जब भारतीय नौसेना में शामिल होगा तब वो उतना अच्छा कर पाएगा जितना अच्छा वो कैटapult से करता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं दूसरे ऑप्शन के तौर पर हमारे पास राफेल एम भी है, लेकिन राफेल एम को लेकर के अभी कोई भी ऑफिशियल ना तो नेवी ने इंटरेस्ट दिखाया है ना ही कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई है। तो इन एयरक्राफ्ट में से कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना इस्तेमाल करने वाली है ये हमें आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर समय रहते ही और का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए या कोई ऐसा एयरक्राफ्ट भारत डेवलप खुद का कर ले जो डेक से लॉन्च किया जा सके तो ये भारत के लिए अच्छा होगा, नहीं तो F-18 सुपर हॉर्नेट या राफेल एम के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फाइटर जेट भारतीय नौसेना में शामिल हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।